Hello students. Next question of department account. This is the last question of this department account. फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। जैसे पहले बात हुई थी अपने डिपार्टमेंट अकाउंट्स के अलग अलग टाइप के अपने क्वेश्चन कि किस किस तरह के इन्फॉर्मेशंस दी हुई हो सकती हैं डिपार्टमेंट अकाउंट में, वो हमने सॉल्व किए। और ये क्वेश्चन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, कई चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए। एक व्यवसाय के 3 विभागों द्वारा किए गए क्रय इस प्रकार थे। X 3000 इकाइयाँ, Y 6000 इकाइयाँ तथा Z 7200 इकाइयाँ। इनकी कुल लागत 3 लाख रुपए थी। बिक्री इस प्रकार थी। X ने 3060 इकाइयाँ बेची 40 रुपये के हिसाब से, Y ने 5760 इकाइयाँ 45 रुपये के हिसाब से और Z ने 7488 इकाइयाँ 50 रुपये के हिसाब से। अंतिम स्टॉक इस प्रकार था: 300 इकाइयाँ, 480 इकाइयाँ और 18 इकाइयाँ। ये मानते हो कि प्रत्येक परिस्थिति में सकल लाभ की दर समान है, विभागीय व्यापार खाता बनाइए। देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ना तो इसमें कोई ओपनिंग स्टॉक की आपको कुछ दे रखी है कि ओपनिंग स्टॉक कितना था, ना ही आपको पर यूनिट कॉस्ट दे रखा है कि जो परचेजिंग का या ओपनिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का पर यूनिट कॉस्ट कितना है। बस इसने दे रखा है कि परचेजिंग दे रखी है कि 3000 इकाइयाँ खरीदी, 6000 इकाइयाँ वाई की खरीदी और जेड की 7200 इकाइयाँ खरीदी। देखिए, एक्स की जब 3000 इकाइयाँ खरीदी लेकिन बिक्री इस प्रकार थी 3060 इकाइयाँ और क्लोजिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक है 300 इकाई। इसका मतलब 3060 तो इकाइयाँ उसने बेच ही दी और 300 इकाइयाँ उसके क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी है, जबकि खरीदी उसने 3000 ही थी। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक तो था, तो ओपनिंग स्टॉक का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, हर एक की कॉस्ट पर यूनिट भी याद करनी पड़ेगी। तो ये सब बातें याद करने के लिए आपको वर्किंग नोट में करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये मालूम हो कि इसने कहा है कि ये मानते हो कि प्रत्येक परिस्थिति में सकल लाभ की दर समान है। पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए लाभ की दर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है एक्स का, वाई का, जेड का, सभी का। जब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, उस सेलिंग प्राइस में से ग्रॉस प्रॉफिट की रेट क्यों निकालनी पड़ रही है? क्योंकि अगर सेलिंग प्राइस में से ग्रॉस प्रॉफिट की रेट को कम कर दिया जाएगा तो कॉस्ट आ जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहले हमें वर्किंग नोट में देना है प्रॉफिट मार्जिन रेशो ज्ञात करने के लिए। क्या? सेलिंग प्राइस ऑफ यूनिट परचेज। देखिए, यूनिट परचेज्ड, एक्स ने 3000 इकाइयाँ खरीदी, वाई ने 6000 इकाइयाँ और जेड ने 7200 इकाइयाँ। 3000, 6000, 7200। अगर ये 40 रुपये के हिसाब से, 45 रुपये के हिसाब से, इनके विक्रय मूल्य के हिसाब से अगर गुणा करते हैं इनको, इनके विक्रय मूल्य के हिसाब से कि 3000 इकाइयाँ खरीदी 40 रुपये में बेची, 6000 इकाइयाँ खरीदी इतने में बेच देते, 7200 इकाइयाँ खरीदी अगर वो 50 रुपये में बिक जाती है ना, तो ये कितना सेलिंग प्राइस होता? 7,50,000 रुपये। और परचेज वैल्यू कितना है? इन तीनों का परचेज वैल्यू है कुल मिलाकर 3 लाख रुपये, कि तीनों इकाइयाँ जो खरीदी उनकी जो टोटल कॉस्टिंग है वो 3 लाख रुपये है। तो 7,50,000 रुपये में वो बिकती और 3 लाख रुपये में खरीदी, इसका मतलब 4,50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 4,50,000 का मतलब ये है। अब इसका प्रॉफिट मार्जिन रेशो निकाल देंगे कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। प्रॉफिट 4,50,000 का हुआ, सेलिंग प्राइस है 7,50,000 रुपये ये, और प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया? 60%। इसका मतलब ये है कि सेलिंग प्राइस का 60% जो है वो प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन। इससे अपने पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगी। देखिए, अब निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। आपको मालूम है एक्स, वाई, जेड का तीनों का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है पर यूनिट 40, 45, 50, 40, 45, 50। प्रॉफिट मार्जिन 60% अगर हम कम कर देते हैं, इसमें से इसका 60%, इसका 60%, इसका 60% कम कर देते हैं तो आ जाता है कॉस्ट प्राइस पर यूनिट 16, 18, 20। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मालूम चल गई है कि कॉस्ट पर यूनिट आपको मालूम चल गया। कॉस्ट पर यूनिट जब आपको मालूम चल गया तो हम ओपनिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का और परचेज का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट्स को, तो वो आ जाएगा। लेकिन अभी तो पहले ये वाली बात है कि अपने को ओपनिंग स्टॉक भी पता नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक तो पता है 300 इकाई, 480, 18,
लेकिन ओपनिंग स्टॉक पता नहीं है। ओपनिंग स्टॉक पता करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स निकालेंगे, वो होगा सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, कितना बेच दिया और कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है, और उसमें से परचेज घटा देंगे तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। जैसे डिपार्टमेंट एक्स का 3060 इकाई तो बेच दी है, 300 इकाइयाँ क्लोजिंग स्टॉक है ये रही, तो 3060 में 300 जोड़ेंगे तो 3360 होगी, लेकिन खरीदी तो 3000 ही थी, तो इसका मतलब 360 इकाइयाँ ओपनिंग में पड़ी थी। इसी तरह वाई डिपार्टमेंट ने 5760 इकाइयाँ बेची हैं, ये 5760 इकाई, और क्लोजिंग स्टॉक है 480 वाई का, तो 5760 इकाई तो बेच दी, क्लोजिंग स्टॉक है 480 रुपये, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और ख़रीदी कितनी थी, केवल 6000 इकाई, तो 6000 घटा देंगे तो 240 का मतलब, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक था। इसी तरह डिपार्टमेंट जेड का निकाल लेंगे, तो ये ओपनिंग स्टॉक भी पता चल गया। अब हमें बहुत सारी बात पता चल गई है, तो अब हम इनकी ये यूनिट्स में पता चला, इनकी कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं। कॉस्टिंग के लिए देख लीजिए, जब आपको पर यूनिट कॉस्ट पता चली गया है तो पर यूनिट कॉस्ट के अकॉर्डिंग ये रहा आपका वर्किंग नोट, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक। डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड, ओपनिंग स्टॉक, सिर्फ अभी ओपनिंग स्टॉक की बात करो। ओपनिंग स्टॉक आपका अभी निकल के आया था कि 360 इकाइयाँ, 240 और 306 इकाई, इनको 16, 18, 20, ये क्या है, कॉस्ट पर यूनिट है आपकी, पता है आपको कॉस्ट पर यूनिट 16, 18, 20। अब एक बार आपकी ये कॉस्ट पर यूनिट आपकी कैलकुलेट हो चुकी थी यहाँ पर 16, 18, 20, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे अपनी अपनी क्वांटिटी से अपनी अपनी रेट को गुणा करने पर ये ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। इसी तरह परचेज का कर लेंगे कि एक्स डिपार्टमेंट ने 3000 इकाइयाँ खरीदी, वाई ने 6000 खरीदी, इसने 7200 खरीदी, ये 16, 18, 20 के भाव से खरीदी होगी, वही कॉस्टिंग आई है, तो ये टोटल ही हो गया। ये टोटल मिलाकर 3 लाख होना चाहिए, क्योंकि 3 लाख में खरीदी थी ना, देख लीजिए इसका टोटल मिलाकर 3 लाख ही होगा ये। फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ ही है, 300 इकाई का था, 480 इकाई का था, 18 इकाई का था, लेकिन रेट कॉस्टिंग जो रेट होगी इसकी कॉस्ट वो 16, 18, 20 वही है, तो अमाउंट उस हिसाब से आ जाएगा। अब जब ये सारे वर्किंग नोट कंप्लीट हो जाते हैं तब आप आ जाइए डिपार्टमेंटल अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में। इसमें ओपनिंग स्टॉक वो एज इट इज़ है, वो लिख देंगे 5760, ये 4320 और 6140, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। बाई सेल्स के लिए इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 3060 इकाइयाँ 40 रुपये में बिकी, तो 3060 को 40 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। वाई में 5760 इकाइयाँ 45 रुपये में बिकी, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे अमाउंट, और जेड ने 7488 इकाई 50 रुपये के हिसाब से बेची, वो यहाँ लिखेंगे। फिर क्लोजिंग स्टॉक ये रहा आपके, आ गया 4800, 8640, 360, ये क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। परचेज भी आपको ये से निकल गई वर्किंग नोट से, 48,000, 1,08,000, 1,44,000, ये तीनों की निकल गई, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। है छोटा सा क्वेश्चन ये, लेकिन इसमें वर्किंग नोट से आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज सब के बारे में जानकारी करनी थी, इसलिए इस तरह ये वर्किंग नोट देखकर और आपको ये ज्ञात हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये डिपार्टमेंट अकाउंट का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा। थैंक यू।